हेलो दोस्तों, आज टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। एग्जांपल कुछ इस प्रकार है। मान लीजिए आप रोड पे जाते हैं और आपका एक्सीडेंट हो जाता है। घबराइए नहीं, सिर्फ आप यहाँ मान लीजिए कि आप रोड पर जा रहे हैं और आपका एक्सीडेंट हो जाए। अच्छा, आपने कभी सोचा कि मैं हर वीडियो में ये क्यों बोलता हूँ कि आपके साथ ये हो जाए, आपके साथ वो हो जाए? तो मेरा कोई मकसद नहीं है, मेरी कोई इच्छा नहीं कि आपको कोई चोट पहुँचे। भगवान आपको सुरक्षित रखें। बस मेरा मतलब ये रहता है कि आप अच्छे से समझ जाएँ। वो कहते नहीं, जा तन लागी वो तन जाने। मतलब जिसके शरीर में चोट लगेगी वही शरीर जानेगा ना कि चोट क्या होती, दूसरा क्या जाने उसके एहसास दर्द क्या जाने। इसीलिए जो परिस्थिति मैं बताने जा रहा हूँ उस परिस्थिति में अपने आप को रख कर समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे सिर्फ आप मान लीजिए कि रोड पर जा रहे हैं और आप अकेले हैं उस वक्त, और आपको किसी गाड़ी के साथ दुर्घटना हो जाती है और आप मूर्छित या बेहोश हो जाते हैं वहाँ पर रोड पर। तो सबसे पहले क्या वहाँ पे भीड़ लग जाएगी। जानते हैं नॉर्मल तौर पे लोग एक्सीडेंट होता है तो देखने चले जाते हैं, मदद कम करते हैं, देखने वाले ज़्यादा होते हैं। तो कुछ लोगों में होती इंसानियत जो मदद करने आ जाते हैं। वो लोग आपको हॉस्पिटल तक पहुँचाएंगे। आपको हॉस्पिटल में पहुँचाए, आप बिल्कुल भी होश हैं, कोई होश नहीं है आप में, क्या चल रहा है क्या हो रहा है कुछ आपके साथ कुछ नहीं पता चल रहा। जब वो लोग आपको डॉक्टर के पास ले जाएंगे तो डॉक्टर इलाज के दौरान आपका एक पैर काट देता है। आप कहेंगे अजीब बात है, हद हो गई भाई, मजाक की बात ये क्या कि पैर काट दिया, ये काट दिया, वो काट दिया। अंग है कोई लकड़ी तो है नहीं कि कुछ भी काट दें। तो आप सिर्फ मान लीजिए आपका पैर काट दिया जाता है। तो आप जब होश में आते हैं और आप अपनी ऐसी स्थिति पाते हैं वहाँ पर, तो भाई नॉर्मली इंसान कोई भी होगा और उसका कोई अंग काट दिया जाए तो क्या करेगा? जो काटेगा उसको तो यही सोचेगा मार दें जान से या कुछ भी कर दें उसके साथ बुरा बदला लेने के लिए। लेकिन आप वहाँ क्या करते हैं कि डॉक्टर को धमकाते हैं, पूछते हैं कि आपकी हिम्मत कैसे हुई या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने के लिए। तो डॉक्टर ने कहता है ये ऑपरेशन करने के लिए ज़रूरी था, ये तुम्हारी जान बचाने के लिए ज़रूरी था, इसीलिए मैंने पैर काट दिया। तभी भी आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपका पैर कटा हुआ है। उस समझ में किसी को नहीं आता है जब ऐसी स्थिति किसी के साथ आ जाए तो मतलब उसके समझाने के बाद भी आप उसको हानि पहुंचाने की कोशिश करेंगे और चाहेंगे कि उसको सज़ा मिले या पुलिस द्वारा सज़ा मिले, कोर्ट द्वारा सज़ा दी जाए उसको। तो यहाँ पे डॉक्टर को आप किसी भी तरीके से सज़ा नहीं दिला पाएंगे। आप कहेंगे कि मेरा पैर काटा गया, मेरे साथ सब घटनाएं घटी और डॉक्टर को सज़ा भी नहीं दी गई। तो यहाँ क्यों सज़ा नहीं दी जाएगी डॉक्टर को? आप उस डॉक्टर को सज़ा दिलाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे लेकिन उस डॉक्टर को सज़ा नहीं होगी। तो आप सोचेंगे तो ज़रूर सज़ा क्यों नहीं होगी। तो क्या ऐसा कानून है भारत में कि उस डॉक्टर को सुरक्षा दे रहा है कि उसको सज़ा ऐसे कार्य करने के लिए सज़ा नहीं होगी? तो भारतीय दंड संहिता की धारा 92 ऐसे कार्य के लिए बचाव उपलब्ध कराती है। क्या है धारा 92? सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावनापूर्वक किया गया कार्य, धारा 92 यही बताती है। मतलब कोई बात अपराध नहीं होगी जो किसी व्यक्ति की सहमति के बिना की जाती है और सद्भावनापूर्वक की जाती है और फिर वो कार्य करते समय कोई उसको हानि हो जाती है, मतलब उसको कोई हानि हो जाती है, चोट पहुँचती, गंभीर चोट पहुँच जाती है जिस व्यक्ति के लिए आप कार्य कर रहे हैं और वो कार्य आप उसके फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। तो ऐसी बात अपराध नहीं होगी और आपको दोषी भी नहीं ठहराया जाएगा या आपको दंडित भी नहीं किया जाएगा। इसमें कुछ दृष्टांत दिए गए हैं जिनमें से एक दृष्टांत ये है कि कोई व्यक्ति है जिसके साथ एक छोटा सा बच्चा है और वो जिस बच्चे के साथ जिस घर में है वहाँ पे आग लगी है। वो आग इतनी ज़्यादा फैल रही है कि अगर वो थोड़ी देर में उस बच्चे को वहाँ से दूर न करे या अपने आप को दूर न करे तो दोनों जल के ख़त्म हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में वो जो व्यक्ति है वो बच्चे को बचाने के लिए सोचता है कि वहाँ घर से बाहर फेंक दे और बाहर लोग हैं जो कंबल ताने हुए खड़े हैं कि कोई कूदेगा तो इसमें कूदेगा वो बच जाएगा। तो वो इस संभाव वो जानते हुए कि बच्चा बच सकता है, इस संभाव के साथ वो बच्चे को वहाँ से ऊपर से फेंक देता है, बल्कि कि वो बच्चा गिरने के बाद मर जाता है। तो ऐसी स्थिति में वो का जो व्यक्ति है उसको कोई किसी भी प्रकार का दोष नहीं दिया जाएगा और ना ही वो अपराध का दोषी है। एक बात इम्पॉर्टेंट है, सद्भावपूर्वक किया जाना चाहिए। कोई भी कार्य अगर सद्भावपूर्वक नहीं है, कोई छल कपट है आपके अंदर तो वहाँ पे बचाव नहीं मिलेगा। जैसा कि मैंने पिछले सेक्शनों में बताया कि फ़ायदा धन संबंधी नहीं होना चाहिए, मतलब कि धन का कोई फ़ायदा नहीं होना चाहिए किसी व्यक्ति के तुमको इतना रुपये का फ़ायदा हो जाएगा इसलिए मैं ऐसा कार्य कर रहा हूँ। तो ऐसा कोई फ़ायदा नहीं होना चाहिए। फ़ायदा संसारिक होना चाहिए, व्यक्तिगत होना चाहिए, ऐसा फ़ायदा होना चाहिए।
अगर धन संबंधी फ़ायदा है तो बचाव नहीं मिलेगा आपको। सीधी सी बात यह है कि धन संबंधी फ़ायदा मान्य नहीं है और सद्भावपूर्वक किया गया कार्य होना चाहिए। छल कपट नहीं होना चाहिए आपके अंदर। धारा 92 तभी आपको बचाव देगी, वरना नहीं देगी। तो ये आज के वीडियो में धारा 92 का ये था पूरा विवरण। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।